अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त समी। अपने चैनल बेसिक कंप्यूटर्स पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट का प्रिंट निकालना सीखेंगे। अगर डॉक फाइल का प्रिंट निकालना हो या फिर पीडीएफ फॉर्मेट का प्रिंट निकालना हो तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की निस्बत कदरे आसान होता है। मुश्किल ये भी नहीं होता, बस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज का प्रिंट प्रीव्यू पहले बनाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट पर। मेरे पास एक्सेल की एक शीट ओपन है जिसमें तकरीबन 95 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर है। मुझे इन तमाम स्टूडेंट्स का डाटा प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखा जाता है वो होता है पेज साइज़। पेज साइज़ सेलेक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ता है पेज लेआउट में। ये तीसरा ऑप्शन है पेज लेआउट, इसको क्लिक करेंगे। इससे नीचे यहाँ में साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, साइज़ को ओपन करेंगे। यहाँ से नॉर्मली हम जो पेज यूज़ करते हैं मार्केट में जो इस्तेमाल होता है वो A4 साइज़ होता है। हम A4 साइज़ सिलेक्ट करेंगे। पेज साइज़ सिलेक्ट करने के बाद बारी आती है पेज ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन होता है। अब लैंडस्केप या पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट पेज वो पेज होता है जो अप एंड डाउन डायरेक्शन में होता है, मतलब इस तरह खड़ा पेज होता है, या वर्टिकल जिसे हम कहते हैं वो पोर्ट्रेट पेज होता है। जो इस तरह लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में पेज होता है, यानी लेटा हुआ जो पेज होता है, इसे हॉरिजेंटल भी कहते हैं जिसे हम, वो लैंडस्केप पेज होता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा है, मतलब आपके पोर्ट्रेट स्टाइल में वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स फिट नहीं आते, तो आपको लैंडस्केप में ही पेज प्रिंट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू चेक करना पड़ेगा। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ और जो मुझे बेस्ट तरीका लगता है वो है व्यू में जाएं। व्यू से आप पेज ब्रेक व्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में जहाँ जहाँ हमारा पेज ब्रेक हो रहा होता है या जहाँ से सेपरेट हो रहा होता है, यहाँ वो हमें ब्लू कलर के बॉर्डर से सेपरेट करके दे देता है। और इन बॉर्डर्स को आसानी से ड्रैग करके हम अपने पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस तरह। अगर मैं चाहूँ तो अपने पोर्ट्रेट पेज को भी इस तरह कस्टमाइज़ करके पोर्ट्रेट पेज पर भी प्रिंट निकाल सकता हूँ, लेकिन ये पेज बहुत छोटे फ़ॉन्ट में चला जाएगा और इस पर रीड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अपने पेज को लैंडस्केप स्टाइल में प्रिंट करूँगा। हम दोबारा पेज लेआउट में जाएंगे और ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देंगे। अब दोबारा कंट्रोल P करके देखेंगे हम। यहाँ देखें, हमने पेज ब्रेक व्यू में जाकर अपने पेज को इस तरह कस्टमाइज़ किया था, तो वो उसी स्टाइल में ही कस्टमाइज़ है। इस डाटा को पेज पर पूरा प्रिंट करने के लिए हम कस्टम स्केलिंग में जाएंगे। कस्टम स्केलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कस्टम स्केलिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये एक टेबल ओपन हो जाएगा। इस टेबल में हमारे पास पहले ऑप्शन पेज पर रहते हुए हम पेज को एडजस्ट करेंगे। हम अपने पेज की एडजस्टमेंट को बढ़ा देंगे। एडजस्ट टू 65 है हमारे पास ये। हम इसकी जो रीडिंग है बढ़ा देंगे इसको मैं 90 पे रख लेता हूँ। अब हम चेक करेंगे। अब हमारा जो डाटा है वो पेज पर पूरा सेट हो गया है। इसके अलावा हम कस्टम स्केलिंग में मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने मार्जिन्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टॉप है, बॉटम है, राइट है, लेफ़्ट है, जो अपनी मर्ज़ी का हम जो भी रखना चाहें रख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम हेडर फुटर भी असाइन कर सकते हैं। हेडर फुटर में हम चाहें तो पेज नंबरिंग भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं अब ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ हेडर पर, तो मेरे पेज के हेडर पर जो है काउंटिंग शो हो जाएगी। ये देखें, पेज 1 of 3, पेज 2 of 3 और थर्ड पेज पर पेज 3 of 3 आएगा। कंट्रोल P करने के बाद लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स शो हो रही होती हैं, हम उनको एक नज़र देख लेते हैं।
फर्स्ट में हमारे पास प्रिंटर सिलेक्ट करना होता है, हमें जिस प्रिंटर पे कमांड देनी होती है वो होता है। मेरा प्रिंटर फ़िलहाल ऑफ़ है तो ये ऑफलाइन शो करा रहा है। सेकंड है हमारे पास प्रिंट एक्टिव शीट, और ये इस वक्त जो मेरी शीट है सिर्फ उसी का प्रिंट आएगा। यहाँ प्रिंट इंटायर वर्कशीट, ये ऑप्शन इसलिए उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा शीटें मौजूद हों, तो हम सबका प्रिंट एक साथ लेना चाहते हो, तो फिर हम उस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल P ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे ताकि सारी शीट्स का ही प्रिंट हमारे पास आ जाए। इसके बाद है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ से मैं कुछ डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब कंट्रोल P करता हूँ और प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ, तो सिर्फ इतना ही डाटा मेरा प्रिंट में प्रीव्यू में शो हो रहा है, क्योंकि और इतना ही प्रिंट होगा क्योंकि मैंने वहाँ से जितना डाटा सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैंने प्रिंट सिलेक्शन सिलेक्ट किया है, तो मेरे पास जो डाटा सिलेक्ट है वो ही प्रिंट होगा। अच्छा, तो दूसरा ऑप्शन क्लियर हो गया। अब है हमारे पास थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमसे ये पूछता है कि हम अपने डाटा को पेज के वन साइडेड पे प्रिंट करेंगे, यानी सिंगल साइड पे प्रिंट करेंगे, या डबल साइड मतलब दोनों साइडों पर प्रिंट करेंगे। अगर सिर्फ वन साइडेड हमें प्रिंट करना हो तो हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट वाला। अब प्रिंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर डबल साइड प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। अगर हमारा पेज अगर हम अपने पेज को नोटबुक स्टाइल में इस्तेमाल करना चाहते हो, मतलब लेफ़्ट साइड से अपने पेज को पिन अप करना चाहें या बाइंड करना चाहें, तो हम उस वक्त ये फ्लिप पेजेस ऑन शॉर्ट एज इस्तेमाल करेंगे। ये दिखा भी रहा है कि अपने पेज को लेफ़्ट साइड से वो टर्न ओवर कर रहा है। अगर हम अपने पेजेस को टॉप से पिन अप या बाइंड करना चाहें, यानी ऊपर से बाइंड करें, मतलब जो हमारे पास नोट पैड स्टाइल होता है उसमें अगर हम अपने पेजेस को बाइंड करेंगे तो हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एज वाला। यहाँ से ये नीचे से टर्न ओवर करके दिखा रहा है। उसके बाद ऑप्शन आता है कोलेटेड या अनकोलेटेड का। मैं सजेस्ट करूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप काम कर रहे हैं तो कोलेटेड ही रखें। कोलेटेड या अनकोलेटेड दरअसल उस वक्त इस्तेमाल होता है जब अपने डाटा की आप एक से ज़ायद कॉपीज़ निकाल रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई डाटा फ़ाइल फॉर्म में है, कोई एक फ़ाइल है उसमें ज़्यादा कॉपीज़ ज़्यादा पेजेस हैं, तो वो एक फ़ाइल के शेप में ही आपको प्रिंट करके देगा, मतलब तरतीबवार पेजेस के साथ ही प्रिंट करके देगा। पेज फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट पेज कॉपी निकालेगा उसकी। अगर आप उसे अनकोलेटेड कर देते हैं तो वो फिर इस तरतीब से प्रिंट करेगा कि पहले फ़र्स्ट पेजेस की जितनी कॉपीज़ आप असाइन करेंगे वो निकाल देगा, फिर सेकंड पेजेस की उतनी ही कॉपीज़ निकालेगा, फिर थर्ड पेजेस की उतनी कॉपीज़ निकालेगा। ये ऑप्शन आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी और इसमें, या फिर इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कोई पोस्टर नुमा फाइल्स शीट्स तैयार करें और फिर आप उन्हें प्रिंट करना चाहें, तो फिर उनकी ज़्यादा कॉपीज़ निकाल रहे हैं तो आप उस वक्त ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू बनाने या प्रिंट करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।